मेरी मिस्टर पतलू से 10 नवंबर 2021 में शादी हुई थी। दूसरा ये भी कहता था हमारे भाइयों को अब तुम्हारी और अपनी कोई ऐसी वीडियो सेंड करूंगा जो तुम्हारे लिए बायस शर्मिंदगी हो। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक करता हूँ भाई एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो भजन आप लोगों ने थंबनेल से अंदाजा लगा लिया होगा कि भाई मैं आज क्या टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आज का टॉपिक है जी मिस्टर पतलू। बड़े दिनों से नहीं 3-4 दिन से जो है ना मिस्टर पतलू हो रही है। तो भैया क्यों हो रही है मिस्टर पतलू, जिसको आप लोग अपना लीडर मानते थे, जिसको आप लोग टिकटॉक का बादशाह मानते थे। ओ भजन वो तो एक नंबर का जलील इंसान निकला। उसने क्या जलील हरकत की एक औरत के साथ, उससे शादी की और मतलब उससे शादी की बाहर जाने के लिए, और फिर बाद में जब वो फेमस हो गया तो उसने उसको तलाक दे दी। ये सारा कुछ है जी वकील साहब का कहना। और उसके बाद आप लोगों को मैं एक और वीडियो दिखाऊंगा जिसके अंदर जी मिस्टर पतलू की जो वाइफ है, जिसको उन्होंने डाइवोर्स दी है, वो भी सामने आ गई है। उन्होंने पूरा अपना इंटरव्यू दिया है अली हमजा को। वो इंटरव्यू भी आप लोगों को मैं पूरा सुनाऊंगा, जिसके अंदर जी बहुत ही शर्म की बात है, जिसको आप लोग लीडर मानते हो कि जी मिस्टर पतलू ये है, जी मिस्टर पतलू वो है। भजन वो तो जलील इंसान एक नंबर का। आप लोग ये वीडियो देखें पहले वकील साहब की। आज से तकरीबन 20-22 दिन पहले मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आती है, कहती है मैं पतलू की एक्स वाइफ बात कर रही हूँ। फिर मैंने अपने जराये से पता करवाया तो वो फिर वाकई वो उसमें मोहम्मद अंसर लिखा हुआ था। मैंने कहा ये तो मोहम्मद अंसर है। उसने कहा इसका हकीकी नेम मोहम्मद अंसर ही है और मैं इसकी वाइफ हूँ। उस खातून की वीडियोज भी आ चुकी हैं, तस्वीर भी आ चुकी हैं, मुख्तलिफ मुकामात पर ये घूम रहे हैं। उस खातून ने 4 साल उसको पर्दे में रखा, तो ये उस खातून का ज़र्फ है। जिस तरह से निकाह नामा रजिस्टर्ड था ना, और खातून अगले साल ही बता देती शादी के जनाब ये मेरा शोहर है। जब वो फेमस हुआ था तभी बता देती तो हम कहते यार खातून ने फेम के लिए किया है। लेकिन जब तलाक के बाद इस खातून ने बेचारी ने पर्दा उठाया ना, इसका मतलब है खातून इसके साथ अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। खातून ये इल्जाम लगाती हैं, एक तो वो दूसरों को बताता नहीं था कि मैं शादीशुदा हूँ, इसका तारुफ नहीं किसी से करवाता था। दूसरा उसके मुख्तलिफ किस्म की लड़कियों के साथ मरासम थे। वो उसको थ्रेट भी करता था कि तुम अगर पाकिस्तान आई तो फिर मैं तुम्हारा नुकसान करूंगा अगर तुमने किसी को बताया तो जी आप लोगों ने ये वकील साहब की पूरी बात सुन ली, इन्होंने क्या फरमाया। अब मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखाता हूँ जिसके अंदर जी पतलू की वाइफ ने, जिसको उसने डाइवोर्स दिया है, उसने पूरा अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया है और उसकी एक एक बात आप लोगों ने बड़े गौर से सुननी है और वीडियो को स्किप नहीं करना, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा जिसको आप लोग अपना स्टार मानते हैं उसकी करतूत क्या है, वो कितने पानी में है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है और अपनी राय लाजमी कमेंट्स में आके देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहते हैं अपने इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक खातून ये भाई मौजूद मिस्टर पतलू की वाइफ है है, जिन्होंने पहली दावा वाइफ। किया कि वो पतलू नामी जो इन्फ्लुएंसर हैं वो उनकी साबिक अहली हैं। इन्होंने बताया कि पतलू ने 2021 में इनके साथ निकाह किया और 2025 में जब उसको बहुत ज्यादा शोहरत और फेम और पैसा मिल गया तो उसके बाद किस अंदाज में इनको तलाक दी और तलाक देने के बाद अभी तक जो उनका हक महर था वो अदा नहीं किया। और उसके बाद बता रही हैं कि इन्हें बाकायदा तौर पे धमकियां दी जा रही हैं कि अगर आप पाकिस्तान में आती हैं तो आपके लिए मसाइल होंगे। तो हमारे साथ राबिया मौजूद है जो कि पतलू की साबिक अहली हैं। उन्होंने चंद रोज पहले इन्हें जो है डिवोर्स की है। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मिस, थोड़ा सा बताइएगा कि आपका कब पतलू से ये निकाह हुआ और चेक कितना कर लो अर्सा आप यार, है साथ कोई रहे? हाल। ये कोई पेपर मैरिज थी या एक बाकायदा शादी थी? और आप मतलब अपने रिश्ते के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। जी, मेरी मिस्टर पतलू से 10 नवंबर 2021 में शादी हुई थी और मेरी हम्म ये शादी 4 साल चली है। हम्म और शादी के बाद मैं उनके साथ पाकिस्तान में, दुबई में, हर जगह पे मिलती रही हूँ। 3 और 4 मंथ्स के ड्यूरेशन में मैं उनके साथ हम्म मिलती रही हूँ। हम्म। और क्या ये कोई रही पेपर मैरिज थी या ये एक बाकायदा आप लोग शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे थे? और रही पेपर मैरिज की बात, मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर ये पेपर मैरिज थी तो फिर हक महर क्यों लिखा गया? अगर ये बिल्कुल। पेपर मैरिज थी तो फिर उसका वीजा क्यों नहीं अप्लाई हुआ? और अगर ये हम्म पेपर मैरिज थी तो फिर उसने हम्म मुझे 4 साल क्यों रखा? और अगर ये हम्म। पेपर मैरिज थी तो मैं क्यों फिर उसके साथ मिलने के लिए गई? पाकिस्तान में, दुबई में, हर जगह पे क्यों उसकी बीवी बनी? फिर मैं क्यों मैं इस उससे शादी मिलती में रही? इसके वालिदैन भी शामिल हुए? जी, इसके वालिदैन, इसकी फैमिली, इसके भाई, इसकी अम्मी सब शामिल थे। इसके वालिद का क्या नाम है, अगर सबकी आप मुझे मौजूदगी बता में ये सकें? निकाह हुआ था। आपकी इनकी फैमिली के साथ मुलाकात रही? आप इनकी फैमिली से मिलती रही जब आप पाकिस्तान आती थी? जी, जब मैं पाकिस्तान जाती थी तो मैं इनके घर में सियालकोट में ही रहती थी। इनकी अच्छा। सारी फैमिली को पता था मेरा। उनके आप बीच में इनकी बैठ के मेरी शादी हुई है। आप इनकी फैमिली को जानती हैं? आपके ससुर का क्या नाम था, अगर आप बताना चाहें? बशीर अहमद।
अच्छा, और इनके कितने बहन भाई हैं पतलू साहब के? इनकी 4 बहनें हैं और 2 ये टोटल 3 भाई हैं। ठीक है, और आपकी इन सबसे मुलाकात रही है? जी, सबसे मुलाकात रही है, मैं इनके घर में रहती थी। ठीक है, और बकायदा तौर पे आप बता रही हैं कि आप एक इज़्ज़वाजी जो रिश्ता है उसको निभा रहे थे। बिल्कुल, मैंने पेपर मैरिज इनके साथ नहीं की थी। मैंने इनका तब साथ दिया था जब ये गरीब थे, जब ये गुर्बत में था। मैंने तब हम्म। इसका साथ दिया था। अब जब इसके हम्म। पास पैसा आ गया, मेरा साथ देने का टाइम आ गया है, तो इसने मुझे छुट्टा मार दिया है। आपकी तलाक की वजह क्या बनी? मतलब कि कोई लड़ाई हुई, कोई मसला चल रहा था? जब से इनको शोहरत मिली है और पैसा मिला है, ये 1.5 साल से मेरे साथ अब्यूजिंग कर रहे थे, मुझे थ्रेट करते रहते थे और क्या हम्म। नाम है, दूसरी लड़कियों में इन्वॉल्व रहते थे। हम्म। मैं जब भी पाकिस्तान गई हूँ, इनकी मदर की डेथ हुई है, मैं पाकिस्तान गई हूँ, वहाँ पे हम्म। मैंने इनका लड़की का अफेयर पकड़ा है। यूएसए में लड़की है, ये 3 बार हम्म। यूएसए गए हैं उससे मिलने के लिए। और फिर जब मैं दुबई में गई हूँ, तो वहाँ पे हम्म। मैंने लड़की का अफेयर पकड़ा है। इनके फ़ोन में वो लड़की माफ़ी माँग रही थी इनसे। अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से ये आपकी तलाक की वजह बने? ये मेरी तलाक की वजह बने हैं। आप ये तलाक हाल है से भाई। पहले जब आप इनके रिश्ते अज़दवाज में थी, आप तब क्यों नहीं मीडिया पर आई, या आपने क्यों ये शादी छुपा के रखी? मैं इनको बोलती थी कि आप मीडिया में बताएं, लेकिन ये हम्म। बोलते थे कि नहीं, अभी नहीं मैंने बतानी, मैं बता दूंगा। मैंने उनको बताया हुआ है कि मैं सिंगल हूँ, जब मैं हम्म। फंक्शन करूंगा तो मैं तब सबको बता दूंगा। लेकिन जैसे जैसे इनको फेम आती गई, पैसा आता गया, तो ये इनका रवैया बदलता गया। और ये जब मैं इनको बोलती थी तो ये मुझे थ्रेट करते थे कि अच्छा, अगर तुमने। अभी आप देखें कि आप लोगों का रिश्ता नहीं चल सका, वो मतलब कि एक अलग मैटर है। अभी आप जो कानूनी कार्रवाई कर रही हैं वो किस लिए कर रही हैं? कि आपको अपना हक महर चाहिए? क्योंकि मैं इनसे अपना हक मैं मांग रही हूँ, ये मुझे मेरा हक मैं नहीं दे रहे। ये उल्टी गेम मेरे पे डाल रहे हैं कि मैंने पेपर मैरिज की है। हक महर कितना है? 50 तोले सोना। मतलब कि एक शख्स जो इतना गरीब था उसने 50 तोले जेवर लिखवा दिया, मतलब कि क्या वजह क्या बनी थी? जी, क्योंकि आपको पता है बेसिकली जो यहाँ से जो यूके से पाकिस्तान में शादी करते हैं, तो वो हम्म। सिक्योरिटी के लिए लिखवाते हैं कि भई ओके। इंसान यहाँ पे आके बदल ना जाए या चेंज ना हो जाए। और मेरी तो सेकंड मैरिज थी, तो मैंने अपनी सेफ्टी के लिए उनको बोला कि आप मेरा इतना हक मैं लिख दें, तो जब हम यूके आएँगे, दोनों काम करेंगे, तो हम अपने आप को सेटल कर लेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, मैंने आपकी कुछ ये रिकॉर्डिंग सुनी, उसमें वो कह रहा था कि आप पाकिस्तान आएंगे तो आपके मसाइल का सामना करना पड़ेगा। फिर उसने आपको कोई चीज भेजी कि ये देखें, मैं ये चीज आपके भाई को भेज दूंगा। तो क्या उनके पास कोई आपकी कोई कमजोर लम्हे की या कोई नाजेबा तस्वीरें, वीडियोस हैं? जो हमारा शादी का रिश्ता था, उनके हम्म। पास वीडियोज़ हैं। और वो मुझे हम्म। 1.5 साल से थ्रेट कर रहे थे। मैं उनको बोल रही थी कि आप सोशल मीडिया के बताएँ कि आप शादीशुदा हैं। तो वो हम्म। मुझे थ्रेट करते थे कि अगर तुमने सोशल मीडिया पे बताया, तो मैं हम्म। तुम्हें तलाक दे दूँगा। और जब मैंने हम्म। इनका अफ़ेयर पकड़ा और जब इन्होंने डिवोर्स सॉरी। भी मुझे सेंड नहीं की। मुझे उस लड़की ने सेंड की, जिनके साथ इनका अफ़ेयर है। उसने मुझे सेंड किया लेटर मेरे डिवोर्स का कि ये हम्म। आपको डिवोर्स हो गई है। तो जब हम्म। मैंने तो जब मैंने इससे बात की, तो इसने मुझे थ्रेट किया कि अगर तुम सोशल मीडिया पे बताओगी ना कि तुम्हारी डिवोर्स हो गई है, या हम्म। शादी का या डिवोर्स का, तो मैं तुम्हारी एक्चुअल वीडियो लीक कर दूँगा और तुम्हारी फैमिली को भी सेंड करूँगा और तुम्हें कहीं यार मुँह कैसा दिखाने के वैसे लायक नहीं छोड़ूँगा। और गलत अगर तुम जहनीत का बंदा पाकिस्तान है भी यार। आओगी ना, तो तुम्हें और मैं लोग उसको पाकिस्तान अपना में भी फैन मज़ा मानते हैं। चखाऊँगा। वो इनका कोई आप गिफ्टर है लोगों की मोइन। इस तरह की जो जाती लम्हात की वीडियोस ये रिकॉर्ड करता था? ये हाँ जी, ये सम टाइम रिकॉर्ड करता था और मैं उसको मना करती थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन ये सम टाइम रिकॉर्ड करता था। वो वीडियोस भेज के उन्होंने कहा कि मैं वो वायरल कर दूंगा? इन्होंने जी मुझे जी। व्हाट्सएप पे वो वीडियो दिखाई है कि अगर तुम डिवोर्स का बताओगी सोशल हम्म। मीडिया पे, तो मैं तुम्हारी वीडियो लीक कर दूंगा और तुम्हारी फैमिली को भी भेजूंगा। और तुम एक बार पाकिस्तान में एंटर होके दिखाओ। वो कह रहे थे कि मेरा पासपोर्ट, मेरे बच्चों का पासपोर्ट मेरे पास है। तुम एक बार एंटर होके दिखाओ, मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाता हूँ। इनका एक गिफ्टर है मोइन चौधरी, तो वो कह रहे थे कि वो उसकी पावर पे मतलब इतराते हैं कि भई उनके बहुत ज़्यादा लिंक्स हैं, तो तुम पाकिस्तान एंटर होके दिखाओ, हम तुम्हें बताते हैं। अच्छा, लास्टली ये मुझे बता दें कि ये आप लोगों का जो इज़्ज़वाजी रिश्ता चल रहा था, ये शुरू में तो अच्छा चल रहा होगा, ये खराब जी, कब होने शुरू हुआ? जब इनको फेम मिली, इनको पैसा मिला और ये दूसरी लड़कियों की तरफ चले गए और इन्होंने मुझे हार्ड टाइम देना शुरू कर दिया। मुझे कॉलें बंद कर दी, मुझे गालियाँ निकालना शुरू कर दी, आप लोगों मुझे की क्या थ्रेट कोई करना शुरू कर दिया। आप लोगों के बच्चे भी हैं?
इनसे बच्चे नहीं है, मेरे 2 बच्चे हैं पहले से। ठीक है, जब शादी से मतलब कि आपकी पिछली शादी से। जी, जी। ठीक है, ठीक है। और अभी इनकी फैमिली आपकी फैमिली के साथ कोई राब्ते में है? क्योंकि वो बता रहे थे कि हम ये मामला सॉल्व कर लेंगे, या आपको किसी किस्म का कोई डराने धमकाने की कोई कोशिश तो इनके नहीं की भाई जा ने रही? इनके भाई ने बोला था कि हम आपको 2 दिनों में हक महर अदा कर देंगे, लेकिन अभी तक इन्होंने मुझे हक महर अदा नहीं किया। आपकी सिर्फ इतनी मांग है कि जो आपका हक में लिखा गया था वो आपको दे दिया जाए। जी। ठीक है। इस ये इंसान ने देखें जी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ये यूके मेडिकल में आप देख ले, मेरा रिकॉर्ड दर्ज है कि मैं स्लीपिंग पिल लेके सो रही हूँ 1.5 साल से। मैं 1.5 साल से किस अजियत में हूँ ये मुझे पता है। मैं बर्बाद हो गई हूँ। मैं सोशल मीडिया पे सिर्फ इसलिए आई हूँ कि किसी दूसरी लड़की का घर बन जाए, बिल्कुल दूसरी ठीक है, औरतें बिल्कुल सेफ ठीक है, हो जाए। बिल्कुल और ठीक मुझे है। बहुत अफसोस हुए मेरे खिलाफ वीडियो देख के सोशल मीडिया पे। लोग इसकी बातों का यकीन कर रहे हैं जो सारा दिन अब्यूजिंग करता है सोशल मीडिया पे बैठ बिल्कुल के, बात ठीक है। जो लड़कों बिल्कुल बात लड़कियों को ठीक है। डांस करवाता है। लोगों की अकल किधर चली गई है? तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप लोगों ने कमेंट्स में राय लाजमी देनी है। एंड पे मैं आप लोगों को एक बात कहता चलूँ, जिस बंदे को आप अपना फेवरेट कहते हो एक बार उसके आगे पीछे देख लिया करो कि उसकी करतूतें क्या हैं, फिर उसको इतना बढ़ावा चढ़ावा दिया करो। जैसे कि जी मिस्टर पतलू की करतूतें आप लोगों के सामने आ गई। अगर आप लोगों को ये चीज़ गलत लगी है तो आप लोगों ने कमेंट्स में अपनी राय लाजमी देनी है, और पतलू से आप लोगों ने बायकॉट लाजमी करना है। तो भाई लिहाजा वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा फुर।